अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देवदान जेठानी फूड सीक्रेट्स में आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम आपके लिए कीमा कचनार की रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं। तमाम सब्जियों की अगर इसे मलका कहा जाए कचनार को तो ये गलत नहीं होगा। ये बेहद लजीज बनने वाली सब्ज़ी है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम ये बेहद आसान तरीके से बेहद मज़ेदार किस तरीके से इसे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये 1.5 पाव के करीब कचनार ली है, जो कि कलियों की शक्ल में। ये बेसिक कलियाँ ही होती हैं जो कि बाद में खिल के फूल बन जाती हैं। ये देखिए, ये इस तरह की कलियाँ। और इसमें डालने के लिए मैंने ये 1 पाव कीमा लिया है बीफ का, बारीक मशीन का। और इसके अलावा मेरे पास प्याज, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 प्याली दही। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए इसके साथ का कोई सा एक बर्तन ले लें और इसमें हम शामिल करेंगे ये 1 कप ऑयल। ऑयल को इसमें शामिल करने के बाद इसे गर्म होने के लिए छोड़ दें। अब इसमें शामिल करेंगे हम ये मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज को इसमें शामिल करते हुए हम इसे जब तक कि ये गोल्डन कलर में ना आ जाए हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, प्याज का कलर अच्छे से गोल्डन हो चुका हुआ है। तो अब इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि 1 टेबल स्पून है, ये इसमें शामिल करेंगे और इसे इसमें शामिल करते हुए इसे 1 मिनट तक अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी बू ख़त्म हो जाए। इस तरीके से करते हुए 1 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें अब हम शामिल करेंगे मीडियम साइज़ की कटी हुई 2 अदद टमाटर। इसकी हम ग्रेवी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसमें ये काट के शामिल किया मोटा मोटा। ये इसमें शामिल करने के बाद इसमें जाएगा ये 1 टीस्पून नमक। ये अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितनी भी आपकी क्वांटिटी हो चीज़ की उसके हिसाब से। इसके अलावा इसमें जाएगी ये 1 टीस्पून सूरज मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। इसके अलावा इसमें जाएगा ये गरम मसाला, जिसमें 1 दालचीनी का पीस है, 2 से 3 अदद लौंग हैं, 1 अदद मोटी इलायची। ये इसमें शामिल करने के बाद अब हम इसे इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। ये देखिए, इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई अच्छे से कर चुके हुए हैं। तो अब इसमें शामिल करेंगे ये अपना कीमा जो कि बारीक है मशीन का। ये बारीक कीमा इसमें इस तरीके से करते हुए हम इसे मसालों में अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से चम्मच चलाते हुए। और अच्छे से इसे इसमें मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करूँगी मैं 1 प्याली पानी। हमारा कीमा बारीक है तो 1 प्याली पानी इसके लिए काफ़ी होगा। पानी को इसमें शामिल करने के बाद एक मरतबा हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा कीमा अच्छे से गल जाए। अगर चिकन का कीमा हो तो इसकी ज़रूरत नहीं। तो चलिए कवर लगा के इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए नाज़रीन, इसे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हुए हैं। तो अब इसकी कंडीशन देख लेते हैं। और ये देखिए, ये तकरीबन पानी इसका खुश्क हो चुका हुआ है। तो अब इस पॉइंट पे आके सबसे लाजमी बात इसकी, हम इसे अच्छे से भूनेंगे। हमारा कीमा कचनार अक्सर इसी वजह से अच्छा नहीं बनता कि हम इसे अच्छे से फ्राई नहीं करते, या अक्सर कचनार डाल के एक साथ फ्राई करते हैं तो उसका जायका डेवलप नहीं होता। इसे अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे हम कम से कम भी 10 मिनट के लिए, जब तक कि ऑयल इससे अलग ना हो जाए। ये देखिए, ऑयल ने कीमे को छोड़ दिया, अलग हो चुका हुआ है, इस कंडीशन में आ चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च 3 अदद। पहले मैंने इसे इसमें शामिल नहीं किया, इस मकाम पे आके शामिल कर रहे हैं। और मिर्चें शामिल करने के बाद ये कचनार इसमें शामिल कर देंगे और इसे इसमें तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। कीमा कचनार को जितना भी फ्राई किया जाए ये उतना ही ज़बरदस्त टेस्ट इसका डेवलप होता जाता है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा कि मैंने पहले कीमे को भी फ्राई किया था और अब मैं इसमें कचनार डाल के फ्राई कर रही हूँ। तो इसे फ्राई करने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसमें शामिल करेंगे हम ये दही। ये एक छोटी साइज़ की दही की प्याली है, 5 से 6 टेबल स्पून के करीब ये दही होगा।
तो ये दही इसमें शामिल कर देंगे। दही इसमें एक बेहद बेहतरीन फ्लेवर लेके आता है और दही के बगैर ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती, इसमें कड़वाहट होती है। तो दही को इसमें लाजमी शामिल कीजिएगा। तो चलिए दही को इसमें शामिल करके हम ऊपर से इसका कवर लगा देते हैं और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाला फ्लेम, उस फ्लेम पे हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारी कशनार अच्छे से गल जाए। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखिए नाज़रीन, इसे 10 मिनट हो चुके हुए हैं। तो अब हम इसकी कंडीशन देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए नाज़रीन, ये माशाल्लाह जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पानी का निशान नहीं है और ऑयल इससे बिल्कुल अलग है। मतलब कि इसे मज़ीद भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे पहले अच्छे से भून चुके हुए थे। तो अब हमारा ये सालन बन के रेडी हो चुका हुआ है, जैसा कि आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं। तो अब हम एंड पे शामिल कर देंगे इसके ऊपर हरा धनिया और हमारे माशाल्लाह मज़ेदार से कीमा कशनार की रेसिपी बन के रेडी हो चुकी हुई है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे इस तरीके से करते हुए निकाल लेते हैं। और जैसा कि आपको इसकी कंडीशन से पता चल रहा होगा कि माशाल्लाह कितनी बेहतरीन बन के रेडी हुई है। और आप ज़रा इसकी लुक चेक करें कि माशाल्लाह ये देखने में कितनी यमी और टेस्टफुल सी बन लग रही है। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये कीमा कशनार की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। फिर हाजिर होंगे किसी और अच्छी और ख़ूबसूरत सी नई रेसिपी के साथ। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।